नमस्कार, मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट सर्च इंजन, टेलनेट एंड FTP। ये सारे इंटरनेट सर्विसेज में आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंटरनेट और उसके सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। कुछ नए सर्विसेज जो हैं इंटरनेट के, उसको हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो आइए नया टॉपिक ये वीडियो चालू करते हैं। इंटरनेट सर्च इंजन नाम से क्लियर है, इंटरनेट में सर्च करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट में सर्च करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसको इंटरनेट सर्च इंजन का नाम दिया गया है। सर्च क्यों करना पड़ रहा है आप भी जानते हैं, पूरा वर्ल्ड इसमें कनेक्टेड है। एक छोटे से शहर में किसी चीज़ को खोजना कितना मुश्किल होता है, तो पूरे वर्ल्ड में खोजने के लिए हमको सर्च इंजन लगेगा ही। जब तक अच्छा सर्च इंजन नहीं होगा तब तक अच्छे तरीके से जो हमको कंटेंट चाहिए वही कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम्पल से समझिए, इंटरनेट का सर्च इंजन क्या है। एक एग्ज़ाम्पल जो आप सभी यूज़ करते हैं, गूगल इज़ अ इंटरनेट सर्च इंजन। वो एक एग्ज़ाम्पल है इंटरनेट सर्च इंजन का। ठीक है, आप कुछ भी टाइप करते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा वो सर्च करके दे देता है। तो गूगल जो है सर्च इंजन है। ठीक है, सो इंटरनेट सर्च इंजन इज़ एन एप्लीकेशन which helps users to locate websites containing useful information and references। ठीक है, आप इस सर्च इंजन, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके आप वेबसाइट सर्च करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होता है और रेफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप सर्च कैसे करते हैं? गूगल ही एक कंसिडर करते हैं। गूगल सामने ओपन है, गूगल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूज़र जो है वो टाइप करता है। ठीक है, उसको जैसा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसके इंटरफेरेंस, यूज़र इंटरफेरेंस जो उसमें दिया हुआ रहता है। यूज़र इंटरफेरेंस मतलब जहाँ पे टाइप करने का ऑप्शन है वहाँ पे आप टाइप करते हैं और वो सर्च इंजन सर्च करता है। उसके बाद फिर सर्च इंजन क्या करता होगा, आपने टाइप कर लिया, फिर सर्च इंजन जो है वो उसको www इसमें सर्च करता है। ठीक है, www हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या था www? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी मतलब इसमें सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। कुछ भी हम सर्च करते हैं तो सर्च इंजन कहाँ सर्च करता है उसको? www में। क्यों सर्च करता है? क्योंकि वहीं सारे वेब पेजेस कलेक्टेड होके वहाँ रखे हुए हैं, इसलिए वो www में सर्च करता है। इसलिए ही आप लोग हर वेबसाइट में लिखते हैं www.csvto.ac.in या www.google.co.in या .com। तो जो भी हो, आप www इसलिए लिखते हैं क्योंकि सारा पेज वहीं है, तो उसका रेफरेंस देना पड़ता है तभी वहाँ पे पहुँच पाएगा। ठीक है, जैसे आपके घर का एड्रेस हमको लिखना होता है, तो जैसे कोई रायपुर में रहता है तो हमको रायपुर लिखना पड़ेगा, वैसे ही www में वो चीज़ है इसलिए www लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सर्च इंजन वहाँ सर्च करता है और रिज़ल्ट को यूज़र के पास लेके आता है कंप्यूटर में। अब उसके बाद तीसरा स्टेप है कि जो रिज़ल्ट आ गया है वो आपको शो होगा, तो शो करने का भी काम आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दिखाई देगा, ये भी सर्च इंजन का काम है। वो अपने पास लेके तो आ गया सर्च करके, वो आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, इतने सारे वास्ट ओशियन मतलब इतना बड़ा समुद्र है, उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके पास तुरंत लेके आ जाता है। ये सर्च इंजन का तीसरा स्टेप हुआ। आगे देखिए, इसमें मेजर एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेट सर्च इंजन। इंटरनेट सर्च इंजन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें? तो पहला सर्च रिक्वेस्ट इंटरफेस, मैंने आपको बताया कि जहां आप टाइपिंग का काम करते हैं, इनेबल्स यूज़र टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिज़ायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द सर्च इंजन। सर्च इंजन को आप डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक जो इन्फॉर्मेशन यूज़र को चाहिए। फिर उसके बाद सर्च इंजन आप जैसे ही उसमें सबमिट करते होंगे
ये सर्च का बटन दबाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अब अभी करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद गूगल में कुछ सर्च करिएगा और फिर तुरंत ऊपर जो एड्रेस बार होता है, जो वेब ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम का जो वहाँ पे आप एड्रेस बार सबसे ऊपर तरफ रहता है, जहाँ पे लिखा होता है, आप लिखते हैं HTTP, जहाँ पे आप इस तरीके का एड्रेस जहाँ पे लिखते हैं उस लाइन में आप ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च बटन दबाते हैं तुरंत वहाँ का कंटेंट, वहाँ पे कंटेंट ऐड हो जाता है, अलग अलग सिंबल्स ऐड हो जाते हैं। तो ये वही बोल रहा है दूसरा पॉइंट, सर्च इंजन में अलाउ स्पेसिफिकेशन ऑफ सिंपल कीवर्ड्स, फ्रेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स एंड फ्रेसेस यूजिंग बुलियन ऑपरेटर्स। वहाँ बहुत सारे ऑपरेटर भी ऐड हो जाते हैं, कीवर्ड्स ऐड हो जाते हैं। तो ये जैसे ही सर्च करते हैं तो ये सारा काम सर्च रिक्वेस्ट इंटरफेस का है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है, इंफॉर्मेशन डिस्कवरर। अब जो इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है उसको सर्च करना है, डिस्कवर करना है। कहाँ डिस्कवर करेगा, www में। और क्या करता है, उसका एक डेटाबेस तैयार कर लेता है। डेटाबेस मतलब वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करता है और उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन रहती है उसका एक डेटाबेस तैयार कर लेता है। और फिर वो सर्च इंजन उसी डेटाबेस को लोकेट करता है सर्च प्रोसेस के दौरान। आप कुछ भी सर्च करते हैं तो उसी डेटाबेस को वो सर्च करता है और आपको फिर रिज़ल्ट दे देता है। तो उस डेटा, अगर आपने पहले भी वो सर्च किया है तो डेटाबेस में अवेलेबल रहेगा तो सर्च आपको करके तुरंत दे देगा, और नहीं तो फिर वो www में जाता है और सर्च करके आपको दिखाता है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है प्रेजेंटर ऑफ सर्च इंजन। अब उसने सर्च कर लिया, डेटाबेस तैयार कर लिया, डेटाबेस में भी उसको मिल गया। अब उसके बाद आपको प्रेजेंट करेगा, आपको दिखाएगा। तो क्या करता है, सर्च इंजन ऑफन लिस्ट सर्च रिजल्ट्स इन अकॉर्डेंस टू अ रिलेवेंस स्कोर। अब आप सर्च करते हैं तो कौन सा वीडियो या फिर कौन सा फाइल जो है वो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, ये डिसाइड करने का काम होता है सर्च इंजन का। सर्च इंजन में प्रेजेंटर ऑफ सर्च रिज़ल्ट का ये काम है, वो उसका रिलेवेंस स्कोर है, उसके हिसाब से कौन से नंबर पे वो आना चाहिए। सर्च करने के बाद पहले नंबर पे दिखाएगा कि पाँचवें नंबर पे दिखाएगा कि अगले पेज में दिखाएगा, ये सब सर्च इंजन का काम है। ठीक है, तो ये रिलेवेंस स्कोर क्या होता है और कैसे बनता होगा, तो इसके कई, इसका वास्ट, मतलब इसमें वास्ट मेथड है, वास्ट इसका एल्गोरिदम है कि किस प्रकार ये रिलेवेंस स्कोर बनता है। जैसे कि ऐसा वीडियो जिसको बार बार सब पसंद कर रहे हैं, तो गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो उसी वीडियो को आपके सामने वाला के रख देगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो लोगों को पसंद आ रही है वही चीज़ें आपको दिखाई, वही चीज़ें सबसे पहले आपको दिखेंगी, तो वो रिलेवेंस स्कोर उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, ऐसा वीडियो जिसको ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया है, ऐसा वीडियो जिसको ज़्यादा समय तक देखा गया है, ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स रहते हैं जो रिलेवेंस स्कोर को बढ़ाते हैं। तो इसलिए सर्च करने पर उनका वीडियो पहले नंबर पे आ जाता है। ठीक है, क्या लिखा है, सम सर्च इंजन्स ऑल्सो अलाउ यूजर्स टू कंट्रोल रिलेवेंस स्कोर बाय गिविंग डिफरेंट वेट्स। ठीक, तो सर्च इंजन यूज़र्स को भी कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि अगर आप चाहते हैं तो आपका रिलेवेंस स्कोर भी अच्छा हो सकता है, उसके लिए वो मेथड प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी हो, रिलेवेंस स्कोर इम्पॉर्टेंट होता है, तभी गूगल में सर्च करते हैं तो वो उसका वेबसाइट या फिर वो वीडियो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हुआ इंटरनेट सर्च इंजन। सर्च इंजन का एग्जांपल देखिए, गूगल, आप जानते हैं गूगल इज़ अ सर्च इंजन। गूगल क्रोम जो है वो वेब ब्राउज़र है और गूगल जो है वो वेब सर्च इंजन है। बिंग ये भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, MSN भी सर्च इंजन है, ask.com ये भी आपका सर्च इंजन है। ये सारे सर्च इंजन है, इसमें सर्चिंग का काम किया जाता है। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करेंगे तो वो डेटा आपके सामने आ जाएगा। अब उसके बाद एक ये देखिए अगला, टेलनेट, ये नया लग रहा होगा। टेलनेट क्या है, सॉफ्टवेयर, ये टेलनेट क्या है, एक प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। मैंने 2 वीडियो पहले नेटवर्क में बताया था कि हमारे पास 7 लेयर्स होते हैं। जो डाउट आया था OSI ISO मॉडल वाला, उसमें मैंने बताया था लेयर्स होते हैं अलग अलग।
तो हर लेयर में अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। वैसे टेलनेट जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। जैसे कि टीसीपी आईपी मैंने बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है, और आईपी जो है वो नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है। वैसे टेलनेट जो है वो टेलनेट जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। टेलनेट करता क्या है? टेलनेट जो है वो रिमोट कंप्यूटर में आपको लॉगिन या फिर रिमोट कंप्यूटर में आपको लॉगिन करने का परमिशन देता है। मतलब उस जो कंप्यूटर आपसे दूर है, रिमोट कंप्यूटर मतलब जो कंप्यूटर आपसे दूर है, जैसे कि एक कंप्यूटर आपके पास अभी घर में है सपोज़, और दूसरा कंप्यूटर जो है आपके जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ के पीजी में रहते हैं वहाँ रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको घर बैठे बैठे अगर अपने वाले कंप्यूटर में काम करना है जो आपके पीजी में रखा हुआ है, ठीक है, तो उस कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए या उस कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए या उस कंप्यूटर में जो फाइल्स रखी हुई हैं उसको यूज़ करने के लिए, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कुछ भी फाइल हो, तो उसके लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया? टेलनेट रिमोट कंप्यूटर में लॉगिन करने के लिए। इसका कुछ यूज़ मैं बता चुका हूँ कि आपके पास एक कंप्यूटर घर में है और एक कंप्यूटर जो है वो पीजी में रखा है। हो सकता है कि घर का कंप्यूटर उतना पावरफुल ना हो, जो पीजी में कंप्यूटर रखा हुआ है वो ज़्यादा पावरफुल है। तो जो पीजी का कंप्यूटर है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उसका यूज़ कर लेंगे टेलनेट का यूज़ करके, यूजिंग ए सॉफ्टवेयर ऑन द रिमोट कंप्यूटर। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपके अभी आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें नहीं है, लेकिन पीजी में जो कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें है, तो उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए आप कर सकते हैं। जो पीजी में आपका कंप्यूटर रखा हुआ है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, वो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, और लॉगिंग इनटू वंस ओन कंप्यूटर, और अपना ही कंप्यूटर है उसमें लॉगिन करने के लिए दूसरे कंप्यूटर से। आपके पास ना हो सकता है आपके दोस्त के पास अभी कंप्यूटर हो, लेकिन आपको अपने पीजी वाले कंप्यूटर में लॉगिन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलनेट का ये यूज़ है। टेलनेट के लिए फिर ये कैसे करते होंगे टेलनेट का यूज़? इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी आते हैं टेलनेट यूज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक टेलनेट का बताऊं मैं, टीम व्यूअर। मैं किसी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं एग्जांपल के तौर पे। जैसे टीम व्यूअर जो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी और के कंप्यूटर को एक्सेस आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है, टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर। वैसे ही आप चाहें और भी तरीके हैं टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करने का। टेलनेट कमांड का यूज़ करना पड़ता है कमांड प्रॉम्प्ट में। तो आप लोग अभी सॉफ्टवेयर बस का समझिए कि सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस ले सकते हैं, वो टेलनेट प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल नाम से क्लियर है कि ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है, ऐसा प्रोटोकॉल जो फाइल ट्रांसफ़र के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। तो फाइल ट्रांसफ़र मतलब या तो डाउनलोडिंग होगा या तो अपलोडिंग होगा। तो डाउनलोडिंग मतलब क्या होगा, मूविंग अ फाइल फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर टू वंस ओन कंप्यूटर। मतलब आप कहीं और दूर के कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डाउनलोडिंग कहलाता है। और अगर अपने कंप्यूटर से, और दूसरा पॉइंट है, अगर अपने कंप्यूटर से दूर के कंप्यूटर में आप कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अपलोडिंग कहलाता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, हालांकि आप लोग जानते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, ठीक है। ये सारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में आता है। आप तीसरा पॉइंट समझने के पहले तो फिर अब ये बात आ जाती है कि फिर ये FTP का कैसे यूज़ करें। तो अगेन FTP के लिए भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ठीक है। जैसे कि फाइलज़ीला जो है वो भी FTP के लिए FTP साइट, मतलब FTP के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए फाइलज़ीला का यूज़ किया जाता है, एक सॉफ्टवेयर है वो भी।
वैसे ही और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसका यूज़ करके फ़ाइल ट्रांसफ़र किया जाता है। और दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, तो आप ध्यान दिए होंगे जहाँ HTTP लिखाता है, मैं फिर से बता दूँ, जहाँ HTTP लिखाता है एड्रेस बार में, ठीक है, जहाँ HTTP लिखा हुआ होता है वहाँ HTTP को हटा दीजिए, उसकी जगह लिख दीजिए FTP, स्मॉल लेटर में FT और P, उसके जगह स्मॉल लेटर में लिख दीजिए FTP। जैसे HTTP में एक एड्रेस होता है, जैसे csptu.ac.in, वैसे FTP में भी कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस आपको पता होना चाहिए। फिर FTP के आगे उसको लिखने से आप उस FTP साइट को एक्सेस कर लेते हैं और फिर उसमें जो भी फाइल रखी होगी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। जिस प्रकार भी आपको परमिशन दिया जाएगा उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आने वाले समय में हमारे कॉलेज में भी एक FTP सर्वर हो, तो आप घर बैठे बैठे हमारे FTP सर्वर में लॉगिन करेंगे और ट्रांसफ़र जो भी नोट्स होंगे या जो भी चीज़ होंगे उसको अपने पास अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। किसके थ्रू होगा, वो FTP के थ्रू होगा। अब ये लिखा हुआ है एनोनिमस FTP साइट, मतलब ऐसे FTP साइट्स हैं जिसमें आप ऐसे ही लॉगिन कर सकते हैं, मतलब उसमें लॉगिन करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आप वो FTP:// ऐसा यूज़ करते हुए उसका एड्रेस लिखिए, फिर आप उस एनोनिमस FTP साइट में लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है वो आपका ईमेल एड्रेस भी मांगे, तो ईमेल एड्रेस मांगेगा और उसके बाद आप चाहें तो उस वेबसाइट से कुछ डाउनलोड करना है तो कर सकते हैं, एनोनिमस FTP साइट्स, ठीक है। आप जनरली हर काम HTTP से करते हैं इसलिए आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वैसे ही एक सर्विस होती है FTP भी, ठीक। चलिए ठीक है। एक लास्ट, यूजेस ऑफ इंटरनेट। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट, बट फिर भी अगर लिखने आ जाए तो शायद ना लिख पाएँ अच्छे से। तो यूजेस ऑफ इंटरनेट का क्या क्या यूज़ है, तो आप जानते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन, मैं बात करने के लिए ऑनलाइन, जैसे अभी भी कर रहा हूँ ऑनलाइन बात आपसे, ठीक है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग, मैंने बताया सॉफ्टवेयर शेयरिंग, मतलब सॉफ्टवेयर को शेयर करना, एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए आप डाउनलोड करते हैं, सब क्या है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग ही है। एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ ऑन टॉपिक्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, आप कोई भी टॉपिक में अपना व्यू एक्सचेंज मतलब शेयर कर सकते हैं, आप क्या सोच रहे हैं। पोस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट, आप ऐसा कोई टॉपिक नेट में डाल सकते हैं जिसमें सभी का इंटरेस्ट हो, तो उसमें वो कंपनी पार्टिसिपेट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन, अब कोई कंपनी दिल्ली में है या आपकी कंपनी है छत्तीसगढ़ में, उसको आपको प्रमोट करना है वर्ल्ड में दूसरे जगह या फिर दिल्ली में, तो सब इंटरनेट के माध्यम से होता है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कस्टमर ईमेल या किसी भी माध्यम से आप उनसे कांटेक्ट में रहते हैं अगर आपकी कोई कंपनी है तो। ऑनलाइन जर्नल्स, मैगजीन्स, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, सारा ऑनलाइन चलता है। पढ़ाई आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग भी आप कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस तो आप जानते ही हैं, कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारा पढ़ाई भी हो रहा है, वीडियो, तो ये ऐसा आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। चलिए, थैंक यू। चैनल टेक अभी में